नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में पहली बार नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा यह विचार आता है कि हमें इस नौकरी से कितनी सैलरी मिलेगी। हमें अपनी सैलरी के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, हमें कितनी सैलरी चाहिए, इस बारे में हम सामने वाले से कैसे बात करें। अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने पर आपको ये पता चलेगा कि हमें इंटरव्यू के समय अपनी सैलरी के बारे में क्या बातचीत करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस नॉलेज चैंपियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको इसी तरह की बेहतरीन जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और इस बारे में पूरी जानकारी जल्दी से ले लेते हैं। पहली नौकरी में वेतन यानी सैलरी की बातचीत को लेकर वास्तविकता यह है कि एक स्नातक की डिग्री और इंटर्नशिप अक्सर काफी अधिक वेतन की मांग करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए रणनीतिक बातचीत करना बेहद अहम है। पहली नौकरी में वेतन पर बातचीत करना थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही तरीका अपनाने से आप इसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ये टिप्स आपकी पहली नौकरी में वेतन पर बातचीत करने में बहुत मदद कर सकते हैं। नंबर 1, खुद को जानें। अपने कौशल, अनुभव और शिक्षा को सही तरीके से समझें। अगर आप एक नई नौकरी के लिए जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने पेशेवर कौशल को सही तरीके से आंकें। पहले से ही जानें कि आपकी भूमिका के लिए बाजार में वेतन क्या है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप सही मांग कर रहे हैं या नहीं। नंबर 2, आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास से बातचीत करें, लेकिन ये भी याद रखें कि यह एक पेशेवर बातचीत है। अगर आप खुद को सही तरीके से पेश करते हैं तो कंपनी भी आपकी क्षमता और संभावनाओं को गंभीरता से लेगी। नंबर 3, दिल नहीं, दिमाग से काम ले। यह नौकरी करनी है या नहीं, ऐसे विचार अपने दिमाग में बिल्कुल भी न लाए, लेकिन तर्कसंगत होना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपका करियर अभी शुरू हो रहा है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि अगर आप अच्छा योगदान कर सकते हैं तो इसे आत्मविश्वास से कहें और इसके लिए मीनिंगफुल बात करें। अपनी बात को अपने पहले के काम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या काम के प्रति रुचि आदि उदाहरणों से बेहतरीन तरीके से पेश करें। नंबर 4, इंडस्ट्री के सैलरी स्केल को जानें। वेतन के मामले में अपने लेवल का रिसर्च जरूरी है। आपकी योग्यता के अनुसार बाजार में क्या वेतन चल रहा है, इसके बारे में जानकारी रखें। अपने उद्योग में नए लोगों के लिए शुरुआती वेतन का आकलन करने के लिए सैलरी टूल या वेबसाइट जैसे संसाधनों का उपयोग करें, जैसे एम्बिशन बॉक्स, सैलरी कैलकुलेटर, मॉन्स्टर इंडिया सैलरी कैलकुलेटर, लिंक्डइन, सैलरी इनसाइट्स इंडिया आदि। इस तरह आप अपनी जॉब और योग्यता के अनुसार वेतन का सही निर्णय ले पाएंगे। नंबर 5, कंपनी की वेतन संरचना को समझें। अगर आपको कंपनी में वेतन के बारे में पहले से जानकारी है तो इसका फायदा उठाएं। ये जानने से आपको बातचीत में सहायता मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप इसे पहले चरण में जानने की कोशिश करें। नंबर 6, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। वेतन पर बातचीत करते वक्त सकारात्मक और पेशेवर रहें। जैसे, मैं इस भूमिका में अपनी क्षमता और योगदान के लिए अच्छा वेतन प्राप्त करना चाहती हूँ। क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? नंबर 7, इंटरव्यू के दौरान वेतन की बात को टालें। शुरुआत में आप वेतन पर बात न करें। जब तक आपको ऑफर नहीं मिल जाता तब तक अपने कौशल और अनुभव पर ध्यान दें। आमतौर पर वेतन पर बातचीत तब होती है जब कंपनी आपको एक प्रस्ताव देती है। नंबर 8, वेतन रेंज के बारे में सवाल करें। जब वे वेतन की बात करते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इस भूमिका के लिए आपकी कंपनी में वेतन रेंज क्या है। इससे आपको वेतन के बारे में एक अंदाजा मिलेगा और आप इस पर बातचीत कर सकते हैं। यदि वे पहले से रेंज बताते हैं तो आप उस रेंज के अंदर अपनी अपेक्षाएं रखने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर 9, वेतन की सीमा तय करें। आप पहले से ही एक न्यूनतम वेतन सीमा तय कर सकते हैं ताकि आप खुद को किसी भी स्थिति में बहुत नीचे या बहुत ऊपर न फंसा पाएं। नंबर 10, स्पष्ट और उचित मांग रखें। जब वे वेतन की बात करते हैं तो अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताएं, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि वो बाजार मूल्य और आपकी योग्यता के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैंने जो रिसर्च की है उसके अनुसार इस भूमिका के लिए एक औसत वेतन 30,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच है। मुझे लगता है कि यह मेरी योग्यता और अनुभव के अनुसार उचित होगा। नंबर 11, वैकल्पिक लाभों पर विचार करें। यदि वे वेतन में ज्यादा लचीलापन नहीं दिखा रहे हैं
तो आप अन्य लाभों के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, बोनस, प्रशिक्षण या काम से संबंधित अन्य सुविधाएं जैसे लचीले कार्य घंटे, काम से घर का संतुलन आदि। यह आपके पैकेज को बेहतर बना सकता है। नंबर 12, शांत और पेशेवर रहें। वेतन पर बातचीत करते समय शांत और पेशेवर बने रहें। अगर वे वेतन नहीं बढ़ा सकते तो भी आप चर्चा को अच्छे तरीके से समाप्त कर सकते हैं और इसके बारे में बाद में सोचने का समय ले सकते हैं। नंबर 13, फीडबैक का सम्मान करें। अगर कंपनी ने तुरंत वेतन बढ़ाने की पेशकश नहीं की तो आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देना और इस पर भविष्य में चर्चा करने की इच्छा जाहिर करना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। नंबर 14, समझौते के लिए तैयार रहें। पहली नौकरी में शायद आपको वह वेतन न मिले जो आपने सोचा था, लेकिन अगर वेतन में कुछ लचीलापन नहीं है तो आप अन्य लाभों जैसे काम के घंटे, छुट्टियां, प्रमोशन अवसर आदि पर विचार कर सकते हैं। नंबर 15, वेतन से ज्यादा विकास को प्राथमिकता दें। पहली नौकरी में आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस नौकरी से आपको क्या सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए क्या अवसर है। यदि वेतन थोड़ा कम है लेकिन विकास के अच्छे अवसर है तो इसे नजरअंदाज न करें। नंबर 16, सही नजरिया अपनाएं। आपको वेतन पर बात करने के लिए इस तरह से नहीं बोलना है, मैं इसका हकदार हूँ। इसके बजाय आपको बोलना है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और इस काम में अपना पूरा योगदान दे सकता हूँ, इसलिए क्या हम वेतन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आपको ठीक इसी तरह से बोलना है। इस तरह से बात करते समय विनम्रता और सम्मान को बनाए रखना है। फिर भले ही आपकी पसंद का वेतन मिले या ना मिले, पर आपको सकारात्मक सोच के साथ अपना करियर शुरू करना है। ये भविष्य में वेतन वृद्धि की राह भी खोलेगा। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप पहली नौकरी के दौरान वेतन पर प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सभी बातें कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दे और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।